हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं CSIR नेट 2024 दिसंबर एक क्वेश्चन जो कि है रियल एनालिसिस से MSQ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन ID 704146। ठीक है, तो देखो क्या बोला है। लेट G फ्रॉम R टू R बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। डिफाइन किया गया है f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x माइनस टी इंटू जी ऑफ टी डी टी एक्स बिलोंग्स टू R। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, कौन सा सही है। ओके, जी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन R टू R। ऑप्शन 1 में बोल रहा है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ पे x के जगह में 0 पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 टू 0, 0 माइनस टी। ओके, तो हमको ये पता है कि जब डेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है कितना, 0। तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो ऑप्शन 1 हो गया सही, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ओके, ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, एफ डैश 0 एग्जिस्ट्स एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो, जब भी इंटीग्रल के अंदर फंक्शन होगा, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा कि अंदर में जो फंक्शन है ये वाला, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जी तो कंटिन्यूअस है, एक्स माइनस टी भी कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, ये कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम निकालेंगे क्या होगा वो। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज करने वाले हैं लेबनीज रूल। ओके, तो देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, जब इंटीग्रल के अंदर में वन वेरिएबल का फंक्शन है जी ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए ऑफ एक्स टू बी ऑफ एक्स, यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे डी बाई डी एक्स। ओके, हम भूल गया हूँ लिखने के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ए ऑफ एक्स टू बी ऑफ एक्स जी ऑफ टी डी टी। ये होगा जी ऑफ टी के जगह में पुट करेंगे अपर लिमिट, दैट इज बी ऑफ एक्स इंटू वी डेस एक्स, मतलब बी अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस जी ऑफ टी के जगह में पुट करेंगे लोअर लिमिट ए ऑफ एक्स इंटू ए डेस एक्स। ओके, तो जब इंटीग्रेशन का अंदर में, इंटीग्रल का अंदर में जब दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, सपोज एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा टी के जगह में अपर लिमिट बी ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा टी के जगह में लोअर लिमिट, दैट इज ए ऑफ एक्स इंटू ए डेस एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ए ऑफ एक्स टू बी ऑफ एक्स डो एफ बाई डो एक्स डी टी, मतलब ये एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमको दिया है, एफ ऑफ एक्स क्या है, क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टी इंटू जी ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन है 0 टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखो इंटीग्रेशन के अंदर में दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और टी वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पे ये जो है एफ, ये वाला हम यूज करेंगे टू वाला फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा टी क्या है, एक्स माइनस टी इंटू जी ऑफ टी। इतना क्लियर है। तो ए ऑफ एक्स मतलब लोअर लिमिट है 0, बी ऑफ एक्स है अपर लिमिट दैट इज एक्स। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी के जगह में एक्स कमा टी के जगह में अपर लिमिट, तो एक्स माइनस टी के जगह में अपर लिमिट दैट इज एक्स इंटू जी ऑफ टी के जगह में एक्स इंटू अपर लिमिट है एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 1। क्लियर है, माइनस अब टी के जगह में हम पुट करेंगे लोअर लिमिट है 0, तो एक्स माइनस 0 इंटू जी ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 0 प्लस
a of x to b of x, दैट इज 0 to x, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो f है ये, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा g ऑफ t, और माइनस टी इंटू जी ऑफ टी, यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0, ओके, तो dt, तो ये देखो ये वाला x माइनस एक्स ये हो जाएगा 0, दैट इज 0 माइनस ये भी इंटू 0 हो रहा है, तो 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x g ऑफ t dt, ओके, तो f डैश x हो जाएगा यहाँ पे 0 टू x g ऑफ t dt, ये हो गया हमारा f डैश x, ओके, तो हमको सिंपली x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालना है, तो f डैश 0 क्या हो जाएगा, x के जगह में 0 पुट कर लो, 0 टू 0 g ऑफ t dt, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों सेम हो रहा है, 0 होना है, तो ये हो जाएगा 0, तो ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, f डैश 0 इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, तो ऑप्शन 2 हो गया सही आंसर। ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है, f डैश 0 एग्जिस्ट एंड f डबल डैश 0 इक्वल टू g ऑफ 0, तो अगेन हम f डबल डैश x हम निकालेंगे, यहाँ पे f डबल डैश x, ये है f डैश x, यहाँ पे अंदर में क्या है g ऑफ t, g कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो g ऑफ t है ये फंक्शन ऑफ ओनली t है, तो लेबनिज फॉर्मूला का जो है इसका फर्स्ट वाला रूल को हम अप्लाई करें, ओके, तो फर्स्ट पुट करेंगे अपर लिमिट दैट इज x, तो g ऑफ t के जगह में x इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x1, ओके, माइनस g ऑफ लोअर लिमिट कितना है 0, 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ x, इतना क्लियर है, ओके, तो हमको मिला f डबल डैश x इज इक्वल टू g ऑफ x, तो एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, f डबल डैश 0 इक्वल टू g ऑफ 0, ओके, f डबल डैश 0 इक्वल टू g ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन 3 में बोला है एग्जिस्ट एंड f डबल डैश 0 इक्वल टू g ऑफ 0, सही हो गया। ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है, f डबल डैश 0 नॉट इक्वल टू 0, गलत हो गया, यहाँ पे एग्जिस्ट दिया है बट नॉट इक्वल टू g ऑफ 0 दिया है, तो ये गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 3, ओके, क्लियर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।